किसी भी शहर का एक्सपांशन होना स्वाभाविक है, खासकर मुंबई जैसे मेगा सिटी के लिए ये एक बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि हम सिर्फ स्काईस्क्रेपर्स बना के मुंबई के पॉपुलेशन की समस्या को दूर नहीं कर सकते। एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने के लिए मुंबई को बाय लैंड और बड़ा होना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने इन समस्याओं को मिटाने के लिए नवी मुंबई जैसे प्लान सिटीज बनाई, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए बहुत इफेक्टिवली पॉपुलेशन ग्रोथ को संभालने में काफी हद तक कामयाब भी रही। लेकिन इसके साथ महाराष्ट्र सरकार ने कुछ और चीजें भी प्लान की है। अगर आप देखो तो मुंबई के ईस्टर्न साइड में अगर आप जाते हो तो नवी मुंबई दिखेगा, उसके साउथ साइड में डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन मुंबई के नॉर्दर्न सबब जैसे थाने, डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर, इन जैसे शहरों के अंदर गवर्नमेंट ने इनिशियली कुछ खास पुश नहीं दिया था और यहाँ पे जितना डेवलपमेंट हुआ वो ऑर्गेनिक था। ये रीजन्स मुंबई के मेट्रोपॉलिटन रीजन के एक बहुत बड़े पॉपुलेशन का घर है और इसीलिए इन पर ध्यान देना जरूरी है। इनिशियली इन रीजन्स पे इतना ध्यान तो दिया नहीं गया, पर अब थाने के न्यू एरियाज और नवी मुंबई के बीच में एक काफी बड़े एक्सपांस ऑफ लैंड की अवेलेबिलिटी थी, जहाँ पर आखिरी 10 सालों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। कई मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाए गए और ये जमीन मुंबई और नवी मुंबई के बीच में होने के कारण स्ट्रेटेजिकली बहुत क्रूशियल पार्ट है एमएमआर का। इसलिए गवर्नमेंट भी जमीन के पोटेंशियल को समझ गई है और कई ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रही है, ताकि यहाँ के लोगों को अच्छी कनेक्टिविटी मिल सके, डेवलपमेंट बूस्ट हो और जमीन मुंबई के एक्सपांशन को मजबूती देगी। इसलिए आज हम इस लैंड पार्सल में होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जानेंगे एक एक करके। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहला इंफ्रा प्रोजेक्ट है मुंबई मेट्रो ऑरेंज लाइन या लाइन 12। मुंबई मेट्रो की ऑरेंज लाइन एक एक्सटेंशन है, या इसे कहा जाता है एज कल्याण डोंबिवली तलोजा लाइन। इसकी लेंथ 20.75 किलोमीटर की है और ये पूरी तरीके से एक एलिवेटेड रूट पर चलने वाली है और इस प्रोजेक्ट का खर्च जो है वो है 1521.80 करोड़ रुपीस। इसका स्टार्टिंग पॉइंट कल्याण ईस्ट में होगा और ये लाइन 17 स्टेशन से गुजरेगी, जिसका नाम होगा गणेश नगर, पिसवली गांव, गोलावली गांव, डोंबिवली MIDC, सांगगांव, मानपाड़ा, सोनारपाड़ा, हेदुतने, कोलेगांव, नीलजेगांव, वडवली, बाड़े, वाकलन, तुरभे, पिसरवे डेपो और यहाँ पे आगे जाके ये लाइन तलोजा में एंटर हो जाएगी। ये लाइन नवी मुंबई को कनेक्ट करेगी कंडैन डब्ल्यू जैसे सिटी से और जो मेन स्टेशन यहाँ पर कई हजार या लाखों लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा मानपाड़ा स्टेशन। इसके अलावा सोनारपाड़ा, हेदुतने, कोलेगांव, नीलजेगांव ये भी इंपॉर्टेंट स्टेशन बनेंगे। मेट्रो लाइन 12 जो कल्याण डोंबिवली तलोजा लाइन है, ये बेसिकली थाने भिवंडी कल्याण मेट्रो का एक्सटेंशन होगा, यानी कि ये लाइन बस यहाँ तक एक्सपांशन नहीं देगी, लेकिन मेट्रो लाइन 12 जो है पिछले सेक्शन को अगर हम काउंट करें तो ये आगे जाकर थाने, वडाला, घाटकोपर, कासार वडवली, गायमुख इन जैसे रीजन से भी इस एरिया को डायरेक्टली एक मेट्रो कनेक्शन के साथ में जोड़ेगी और इस कनेक्शन के साथ में आप मुंबई के नॉर्थ से लेके नवी मुंबई के साउथ तक और मेन सदर्न मुंबई तक ट्रैवल कर पाओगे। वैसे ये जो मेट्रो लाइन है इसके लिए टेंडर्स ऑलरेडी अवार्ड होकर बिड्स जीताई गई है। उसके अंदर थोड़े इश्यूज है। इस लाइन के लिए काम ऑलरेडी शुरू हुआ है प्रिलिमिनरी बेसिस पर और उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में जो काम है वो कंप्लीट होते हुए नजर आएगा। कंस्ट्रक्शन भी जो है कुछ लिमिट्स पे सर्विस वगैरह में शुरू हो गया है। अब मेट्रो लाइन 12 के साथ साथ इस एरिया के अंदर की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर मेट्रो लाइन 14 भी बनाई जाएगी, जो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन का काम करेगी। ये लाइन कांजूरमार्ग जो मुंबई में है वहां से शुरू होते हुए बदलापुर पे पहुंचती है मुंबई के सेंट्रल सबर्ब्स में और ये नवी मुंबई के घनसोली में से होते हुए जाएगी। 45 किलोमीटर की इस लेंथ वाली लाइन में 40 स्टेशन होंगे, लेकिन गौर देने वाली बात ये होगी कि कटाई वाले पॉइंट पर ये मेट्रो 12 और 14 मिलकर एक इंटरचेंज बनाएंगे, जो एमएमआर का एक बहुत बड़ा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होगा जो इस एरिया को साथ जोड़ेगा। और ये कटाई इंटरचेंज आगे जाकर मुंबई का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरचेंज बनेगा, क्योंकि ये 2 मेट्रो लाइन से यहाँ के अकेले प्रोजेक्ट्स नहीं है। यहाँ पर ऐरोली कटाई नाका फ्रीवे जो ऐरोली ब्रिज को डायरेक्ट कनेक्टर के जरिए टनल्स में से गुजारते हुए एक एलिवेटेड फ्रीवे टाइप रूट के साथ में कटाई नाका तक जोड़ते हैं, उसका भी काम ऑलरेडी यहाँ शुरू है। एट द सेम टाइम इस एरिया से बगल में ही हमें आने वाली बुलेट ट्रेन लाइन भी देखने मिलेगी शीलफाटा में और साथ साथ ये जो रोड है इसका एक्सपांशन का काम भी चल रहा है काफी जोरों से। ये जो ऐरोली कटाई नाका रोड है इसके लिए जो 1.7 किलोमीटर की टनल है वो पारसिक हिल में से गुजरेगी और 1.7 किलोमीटर के टनल का पास थ्रू ऑलरेडी हो चुका है, जबकि जो दोनों तरफ के एक्सटेंशंस है उनके तरफ का काम भी अच्छा खासा कंप्लीट हो गया है। इसके कारण होगा ये कि हमें इस एरिया के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे कनेक्टिविटी और उस कनेक्टिविटी की वजह से आने वाला ग्रोथ देखने मिलेगा। वैसे अगर देखें तो ये ग्रोथ जो है आने वाला नहीं बल्कि ऑलरेडी आना शुरू हो गया है। इस एरिया के अंदर ऑलरेडी पूरे के पूरे एमएमआर रीजन के वन ऑफ द बिगेस्ट मेगा हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस है जहाँ पर लाखों लोग रहते हैं। रोड्स जो है वो अपनी कैपेसिटी पे चलते हैं, जबकि फ्लाईओवर्स के मल्टीपल काम चल रहे हैं। मॉल्स, मल्टीपल हाई एंड स्कूल्स, ऑफिस पार्क्स, ऐसी कई चीजें यहाँ पर बन रही है और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पर काफी अच्छे से बढ़ रहा है। इस सारे कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट के साथ में ये जो लैंड पार्सल इसकी ग्रोथ तेजी से होगी
डेवलपमेंट तेजी से होगा और यहाँ पर रह रहे लोगों को इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कल्याण, डोंबिवली, तलोजा, अंबरनाथ के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। ये रीजन एक प्लान डेवलपमेंट देने के लिए मदद कर सकता है मुंबई के आउटर सबर्ब्स को, और फ्यूचर में ये एरिया लग्जरी हाउसिंग और बड़े लेवल के रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए प्राइम लोकेलिटी बनेगी। यहाँ पर आईटी, मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्रीज भी है जो मुंबई का लोड कम करेंगे और इसके एक्सपेंशन में मदद करेंगे। और यही पर आर्य कंस्ट्रक्शन अपने 53 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ में ले आए हैं लिव किंग साइज प्रोजेक्ट। मेगा क्राउडेड टाउनशिप्स में अगर आप रहते हो तो आपकी फैमिली कहीं खो जाती है, आपको अपनापन, एक क्लोज कम्युनिटी वाली फीलिंग नहीं आती और आपको आपका घर पर्सनल लगना बहुत जरूरी है, जो बड़े टाउनशिप्स में नहीं हो पाता। लेकिन यही पर आर्य कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाया जा रहा जो कोड नेम लिव किंग साइज प्रोजेक्ट है वो आपको बिग साइज होम्स प्रोवाइड कराता है लो डेंसिटी लिविंग के बेनिफिट्स के साथ। जहां आज के डेट में 350 जैसे एरियाज आपको देखने मिलते हैं मुंबई के साइड में 1 BHK बिल्डिंग्स के अंदर, वहीं पर लिव किंग साइज में आपको 464 से ज्यादा एरिया मिलता है इवन 1 BHK फ्लैट के अंदर। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको एमिनिटीज कम मिलेगी, ये बड़े घर होने के बावजूद इस प्रोजेक्ट में आपको जॉगिंग ट्रैक, वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, किड्स प्ले एरिया, रूफटॉप सीटिंग, सोलर पावर जनरेशन जैसी फैसिलिटीज मिलती है। और सिर्फ रहने के हिसाब से नहीं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देखें तो पिछले लंबे समय में यहाँ के जो प्राइस ट्रेंड्स है वो हमें अपटिक होते हुए नजर आया है, क्योंकि इस एरिया में इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है और जो डेवलपमेंट की मैं बात कर रही हूँ वो ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू कर चुका है। तो यहाँ पर जो प्राइसेस है वो पिछले कई सालों से ग्रो ही होती जा रही है और अपकमिंग डेवलपमेंट जो है इस तरीके के इनको इसका फायदा मिल रहा है और अप्रिसिएशन काफी अच्छा है। अगर आप भी यह घर लेना चाहते हो तो आज ही कॉल करें 02241495846 के ऊपर और इस साइट को जरूर विजिट करें अपना घर बुक करने के लिए।